हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। हमारी इस मशीन लर्निंग की सीरीज़ में हम लोग देख रहे थे मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में। मल्टीपल रिग्रेशन का पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि भाई क्या इक्वेशन होता है। बेसिकली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, जिसके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि भाई एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाते हैं, तो उनके हिसाब से हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है, मॉडल बिल्ड करना होता है, प्रेडिक्शन करना होता है। जो भी चीज़ें हैं सब मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि हम लोग क्या देखने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। डमी वेरिएबल्स इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो हम लोग डेटा यूज़ करने वाले हैं ना, उसी डेटा को मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो उसी डेटा को लेने के लिए इसीलिए मैंने ये अलग सेपरेट वीडियो बनाया ताकि रिलेट कर पाओ तुम लोग, है ना। तो ये जो है ये हमारा डेटाबेस है जो कि हम लोग यूज़ करने वाला है। बेसिकली ये डेटा सेट हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो लेफ़्ट साइड में दिए हुए हैं ये सारे इनपुट्स है और ये येलो वाला जो है ये आउटपुट है ना। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अगर कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्टअप है, तो वो अपने कंपनी के अंदर R&D के ऊपर कितना स्पेंड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कितना स्पेंड करता है, मार्केटिंग के ऊपर कितना स्पेंड करता है और उनका हेडक्वार्टर या फिर उनकी जो ब्रांच है वो कहाँ पे है और वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे हम लोगों को ये पूरा इनपुट लेके कितना प्रॉफिट होगा वो प्रेडिक्ट करना है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है बेसिकली। तो इसके अंदर हम लोग अगर देखें तो हम लोग देख रहे हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन के अंदर क्या होता है, हम लोगों ने बहुत पहले से बात करते आ रहे हैं कि रिग्रेशन नंबर्स के साथ डील करता है ना। तो अब देखो R&D स्पेंड मतलब ये तो नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ये भी नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केटिंग स्पेंड ये भी नंबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में हम लोगों को आ जाता है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये है न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, ये क्या है, ये बेसिकली हमारा कैटेगोरिकल डेटा हो गया, है ना। तो ये कैटेगोरिकल डेटा जो होता है, कैटेगोरिकल डेटा को नंबर्स के अंदर हम लोग कैसे ऑपरेट करें, क्योंकि हमारा जो रिग्रेशन है वो तो काम करता है नंबर्स के ऊपर, लेकिन ये जो है ये तो कैटेगोरिकल डेटा हो गया, न्यूमेरिकल डेटा नहीं है ये। तो इसके ऊपर कैसे काम किया जाए, तो सबसे पहले तो इस प्रॉफिट को हम लोग हटा देंगे और आगे देखते हैं कि कैसे काम किया जाए। तो भाई ये आ गए हम लोग अगले स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि हम लोगों ने जो प्रॉफिट वाला कॉलम था वो हटा दिया है और बाकी सारा तो सब सही है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये स्टेट जो है, इसके अंदर हम लोगों को दो स्टेट दिए हुए हैं, न्यूयॉर्क दिया है और कैलिफोर्निया दिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया और 1 और 0 वैल्यूज़ डाल दिए कि जहाँ पे न्यूयॉर्क है वहाँ पे न्यूयॉर्क के कॉलम में 1 डाल दो और जहाँ पे कैलिफोर्निया है वहाँ पे 0 डाल दो, है ना। ये तो सिंपल सोल्यूशन है। तुम बोलोगे कि यार ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ तक हमारा क्या इक्वेशन बनता है वो देख लेते हैं पहले। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसके हिसाब से y इक्वल टू ये कांस्टेंट हो गया, b0 इसके बारे में आगे बात करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बाद में ये b1 x1 क्या है, ये R&D स्पेंड हो गया। ठीक है, b2 x2 क्या हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस हो गया। b3 x3 क्या हो गया, मार्केटिंग हो गया। तो स्टेट की जगह पे क्या डालना है हम लोगों को, स्टेट के जगह पे हम लोगों ने इसको हटा के ये दो कॉलम ऐड कर दे। क्या, अगर ये दो कॉलम ऐड कर दिए तो हमारे कॉलम का नंबर बढ़ जाएगा, b1 b2 b3 b4 b5 हो जाएगा, है ना। तो वो बढ़ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती है ये बात हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये दोनों जो कॉलम्स है ना, ये एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है। मतलब न्यूयॉर्क अगर 1 है तो कैलिफोर्निया ऑफ कोर्स 0 होगा, ये हम लोगों को पता है। तो अगर न्यूयॉर्क 0 है तो कैलिफोर्निया 1 होगा, ये हम लोगों को डेफिनेटली पता है कि वो होगा ही होगा भाई, क्योंकि दो ही हमारे पास में जो कैटेगोरिकल डेटा जो था उसके अंदर दो ही वेरिएबल्स, दो ही वैल्यूज़ थे हमारे, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया। तो जो एक ऑन होगा तो दूसरा वाला ऑफ होगा, अगर दूसरा वाला ऑन होगा तो पहला वाला ऑफ होगा। तो ये ऑब्वियस सी चीज़ है। तो इससे क्या होता है कि भाई डुप्लीकेशन बढ़ रहा है ना। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास में b4 x4 का वैल्यू है, तो हम लोगों को ये वैल्यू अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई हम लोगों को पता है कि अगर ये ऑन होगा तो दूसरा वाला ऑफ ही होगा, अगर ये ऑफ होगा तो दूसरा वाला ऑन ही होगा, है ना। ये चीज़ हम लोगों को पता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अगली स्लाइड में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकता है।
हम लोगों को यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि इन दोनों में से एक ही कॉलम हम लोग अगर लें, कंसिडर करें, तो भी हमारा मॉडल सही से काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक अगर वैल्यू हम लोगों को पता है तो दूसरी वैल्यू उसकी अपोजिट होगी, ये हम लोगों को पता है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, ये स्टेट वाला कॉलम हटा दिया और कैलिफोर्निया वाला हटा दिया, और सिर्फ न्यूयॉर्क जो था उसको हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों को जहाँ पे न्यूयॉर्क का वैल्यू 1 होगा वहाँ पे पता चल जाएगा कि न्यूयॉर्क के अंदर का हेडक्वार्टर है, और जहाँ पे न्यूयॉर्क 0 होगा वहाँ पे पता लग जाएगा कि ये कैलिफोर्निया है। क्यों? अब हम लोगों को क्या करना है कि हमेशा एक डमी वेरिएबल को हटा देना है। क्यों हटा देना है भाई? क्या प्रॉब्लम हो सकती है डमी वेरिएबल को इंक्लूड करने से? क्योंकि ये बेसिकली हम लोगों को डेटा रिडंडेंट कर दे रहा है। ये हम लोगों को जो डेटा है वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल है ना। हम लोगों को ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग कि न्यूयॉर्क के वैल्यू देख के हम लोग बता सकते हैं कि कैलिफोर्निया का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो ये हम लोगों को दो डालने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे मैंने बड़े बड़े लाइन्स में लिखा हुआ है कि भाई ये ऑलवेज ओमिट वन डमी वेरिएबल। क्यों? अगर हम लोग ये ओमिट ना करें तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है ना। ये तो वैसे तुम लोगों ने सर्च करने जैसी बात है, लेकिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्यों क्यों हम लोगों को एटलीस्ट वन डमी वेरिएबल हटा देना चाहिए? क्यों हटा देना चाहिए? तो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन मैंने आगे लिख रखा है, तो इसके रेफरेंस से बात करते हैं। तो क्या होगा, जब हम लोगों के पास में दोनों भी कॉलम्स ऐड कर लिए हम लोगों ने, तो ये प्रॉब्लम बनाता है। कौन सा प्रॉब्लम होता है? परफेक्ट मल्टी कॉलिनैरिटी का प्रॉब्लम बनता है ये। मेरे को बोलने में थोड़ा सा टफ जाता है ये, लेकिन परफेक्ट मल्टी कॉलिनैरिटी इसका प्रॉब्लम बनता है। क्या प्रॉब्लम होता है ये? कि तुम लोगों के पास में एक वैल्यू है, तो दूसरी वैल्यू तुम लोगों को प्रेडिक्शन अगर कर सकते हो, तुम अगर तुम लोग एक वैल्यू के ऊपर से दूसरे की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो तुमने वो इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंक्लूड किया तो क्या होगा भाई? अगर तुमने इंक्लूड कर दिया तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा मॉडल को, है ना। कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्यों कन्फ्यूजन होगा भाई? क्योंकि मॉडल जो होता है ना वो सारा डेटा रीड करता है और उसके अंदर से कोई पैटर्न ढूंढता है। तो फिर वो जो जहाँ पे भी वैल्यूज़ दी होती है उसके अंदर वो रिलेशन ढूंढता रहता है। तो अगर तुमने दोनों भी वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं, तो जहाँ पे ये ज़ीरो होगा वहाँ पे इसका वन होगा, जहाँ पे यहाँ पे वन होगा तो यहाँ पे ज़ीरो होगा। तो इसके अंदर से वो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इन सब का रिलेशन उसने अगर B4 के साथ जोड़ दिया तो B5 का जो रिलेशन है वो नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि वो पूरा अपोजिट जा रहा है ना। तो ये चीज़ें होती है। इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोग पूछते भी हैं इसको, इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है। परफेक्ट मल्टी कॉलिनैरिटी का प्रॉब्लम क्या है, और क्यों हम लोगों को एटलीस्ट वन डमी वेरिएबल हटा देना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात आती है काफ़ी इंटरेस्टिंग। हम लोग जो भी डमी वेरिएबल्स है, सारे डमी वेरिएबल्स नहीं रख सकते और साथ में कांस्टेंट नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते भाई? सारे डमी वेरिएबल्स हम लोगों ने रखे तो क्या प्रॉब्लम होगा ये हम लोगों को पता चल गया, लेकिन इस कांस्टेंट ने क्या बिगाड़ा? ये बोलेगा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मुझे क्यों तोड़ा? तो भाई इसको तोड़ने का ज़रूरत ये था कि भाई अगर जब हमारे पास में सारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज़ अगर ज़ीरो हो जाए, तो y जो है वो रेफ़र करता है B0 को, मतलब जो कांस्टेंट होता है ना वो वैल्यू वो कंसिडर करता है। तो अगर इसको हम लोग हटा दें, यही अगर हट जाए, तो ये सारा वैल्यूज़ इस केस में ज़ीरो बन जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो। समझ में आ गया? तो इसके लिए हम लोग इसको निकाल नहीं सकते। और डमी वेरिएबल्स हम लोगों को एक क्यों हटाना होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर वन थिंग, कि एक हमारे पास में तीन डमी वेरिएबल्स है, जैसे कि रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन कलर्स है। रेड को अगर तुमने वन रखा है तो बाकी दो ज़ीरो होंगे। रेड को ज़ीरो रखा है, ग्रीन को वन रखा है, तो ब्लू ज़ीरो होगा, है ना। तो फिर तुम लोगों को ब्लू का जो कॉलम है उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, दोनों का वैल्यूज़ लेके तीसरे का वैल्यू तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर तुम वैसा कर सकते हो तो तुम उसको ऐड क्यों करोगे? क्यों करना चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को उसको ऐड करने की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डमी वेरिएबल्स का जो कंसेप्ट था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था और काफ़ी ज़रूरी है। आगे जाने के लिए हम लोगों को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।